मिस्टर जान, मैं यहाँ उतर जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुमने हमारा स्टोर हड़प लिया है, ऊपर से लोगों के साथ चीटिंग भी करते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इस मोहल्ले से निकाल दूंगी। सनम, तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ अपने घर जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। उस स्टोर पर हमारा घर चलता था, मेरे डैड की जान अटकी हुई है उसमें। तुम्हें ऐसा करते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे पापा की जान जा सकती है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? सनेम, चलो घर चलते। कम ऑन। रुको एक मिनट। सनेम, मेरी बात सुनो। चलो। मैंने सनेम, मैंने कहा ना, चलो चलो यहाँ से जल्दी। आऊंगी। तुमने स्पीड क्यों किया? थप्पड़ मारना चाहिए था उसे। सनीम, आज के लिए इतना काफी था। हम उससे कल निपट लेंगे, समझी तुम? मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। हेलो। हेलो मेटन, मुझे तुमसे एक काम था। एक्चुअली सनम का एक फैमिली ग्रोसरी स्टोर है जिसे किसी ने धोखे से उनसे छीन लिया है। तो क्या इस मैटर में तुम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हो? सनम ना? हाँ हाँ, सनम जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसी की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, एड्रेस भेज दो मुझे। हाँ, अभी भेजता हूँ तुम्हें एड्रेस। ऑलराइट। अच्छा हाँ, एक और बात, कल शूटिंग के लिए हमें मॉडल मिली या नहीं? मैंने मिसेस एडा से बात की है, तुम सेट अरेंज कर लेना। मैं मॉडल को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद जो भी होगा हम देख लेंगे। ओके, मैं आज ही सारी प्रिपरेशंस कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं। ओके, सी यू। सबसे पहले डेड लीव्स को निकाल दो बेटा। देखो ऐसे। ठीक है। सारे डेड लीव्स को निकाल दो, फिर उनको ऐसे पॉट से निकाल दो। समझ गई ना? हाँ, ऐसे करके। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया आज के लिए, बाकी कल कर लेना। अरे अरे मेवकी बे, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। पहले मैं इनको लगाऊंगा, उसके बाद मैं अंदर आऊंगा, समझी? मैं भी बहुत अपसेट हूँ आज। डैड रुको, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। कलरफुल अच्छा लगेगा। हाँ, आ जाओ। वो बिल्कुल अपने डैड पर गई है, बिल्कुल उनकी जैसी है। उन दोनों की सोच भी एक जैसी है। और मैं किस पर गई हूँ, बताइए जरा। तुम ऑफ कोर्स मेरी कॉपी हो। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा दिल, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपनी तारीफ कर रही हैं या फिर मेरी तारीफ कर रही हैं? नहीं नहीं। मेवकी बे, मेवकी बे जी। हाँ बोलो। ये पॉट टूटा हुआ है, देखो ना। मिट्टी से पूरा फ्लोर गंदा हो गया है। आई लव हिम। मैं जाकर हेल्प करती हूँ। नॉर्मली मुझे इन बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे झाड़ू और डस्टपैन लेकर जाना ही होगा। डोंट वरी, मैं साफ कर दूंगी। हमने ऐसा किया होता तो हमें डांट पड़ती। हमारी बचपन की फेरी टेल्स हमें फ्यूचर के फियर्स के लिए रेडी करती है। सब कहते हैं जितने भी चीटर्स, झूठे, बिगड़े हुए प्रिंस है, वो सब रियल है। लेकिन मेरा क्या? मैं इन फेरी टेल्स में क्या कर रही हूँ? क्या मैं वही प्रिंसेस हूँ जो अपने प्रिंस का सदियों से वेट कर रही है, या फिर वो हूँ जो अपने अल्बाट्रॉस का इंतजार कर रही है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूपिड लड़की हूँ जो उसके प्यार में पागल है, और वो पता ही नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। उसने क्यों अपने चेहरे पर मास्क लगाया है? आखिर वो कैसा होगा? लैला,
लैला, क्या हुआ तुम्हें? लैला वो मैं बोर हो रही हूँ, वेक अप। सनीम इतनी सुबह क्यों उठा रही हो मुझे? जाओ यहाँ से, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। मुझे तो आदत है जल्दी उठने की, और हमारा स्टोर भी तो मैं ही ओपन करती थी। एहसान से रिवेंज लेने के बारे में क्या सोचा है? कैसा रिवेंज लेने वाली हो? बुरा वाला रिवेंज। कोई नहीं है, रास्ता क्लियर है, चलो। चलो चले, लेट्स गो। हनी, लेकिन हम किस तरह का रिवेंज हम लेने वाले करेंगे। हैं? ये बताओ, हम अब क्या करने वाले हैं? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, समझ गई? आई एम सो एक्साइटेड। बहुत मजा आने वाला है सिस्टर। इसे नीचे रख दो। थैंक यू सो मच। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, फेंकना स्टार्ट करूं? यस, 1 2 3 स्टार्ट। ये ले, ये ले। One more। और लो, तमीज कहीं का। और लो, और मारो। ये लो। वाह, कितना मजा आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा लास्ट राउंड है। ठीक है। आओ, 1 2 3। बहुत चलो, मजा आ रहा है। चलो यहाँ और से दो निकलते मुझे। हैं। चलो चलते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है इसमें। वाह। क्या यार, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक ड्रीम कैचर नहीं बना सकते? मैंने उसी दिन तो तुम्हें सिखाया था। इतनी जल्दी कैसे भूल गए तुम? अब इस मॉडल को ध्यान से देखो और फिर शुरू करो। आयहान यार, मैंने ये सब मेरी शादी के लिए किया था। अब देखो क्या कर रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ मैं। मुझे किसी आश्रम में जाकर तपस्या करनी चाहिए। पता नहीं मैं ये ड्रीम कैचर क्यों बना रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा। ये ड्रीम कैचर से क्या फायदा होगा? मैंने तो तुम्हें बताया था, इस ड्रीम कैचर से तुम ड्रीम्स को ट्रैप कर सकते हो। एक काम करो, तुम इसे सोते वक्त अपने बेड पर लटका देना, और जानते हो इससे नाइटमेयर्स भी भाग जाते हैं। सनम मुझसे प्यार नहीं करती, यही मेरी लाइफ का नाइटमेयर है। हाँ, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हाँ, हैं। सही कहा, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मुझे अपने फादर इन लॉ का स्टोर उन्हें वापस दिलाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कह रहे हो तुम। चलो छोड़ो, जाने दो। ये ड्रीम कैचर से कुछ नहीं होने वाला। हमें कोई सॉलिड तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। मैं जाकर अपनी मॉम से शेयर की बात करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं अपने शेयर की बात करता हूँ ना, तो मॉम रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है कसम से। तुम्हें अपनी मॉम से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को पहले प्रूव करना चाहिए यार। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, एंड आई स्वेयर ये तुम्हारी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। चलो चलो मेरे साथ। जब भी मेरी लाइफ में अंधेरा छा जाता है, तुम रोशनी बनकर आ जाती हो। तुम कमाल की हो। चलो चलते हैं। वो ड्रीम कैचर साथ ले लेना। अब चलो। ये सब कुछ बकवास चीज है। तुम हो ना, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इन पर पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है कसम से। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो। सनम, तुम्हारे पास 5 मिनट है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, बोलिए ना। तो बात यह है कि मैं एक वुमेन्स राइट एसोसिएशन का लॉयर हूँ। ये लोग वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करते हैं। ओह हाउ नाइस। लेकिन मुझे अगर वहाँ जॉब नहीं मिली तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। ओह एक्सक्यूज मी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बात ऐसी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एसोसिएशन बंद हो सकती है, लेकिन हम उसे बचाने के लिए एक कैंपेन कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे कैंपेन के लिए हमें वॉलेंटरी काम करने वाले मॉडल्स चाहिए। तुम कल हमारे प्रिंटिंग हाउस में आई थी ना? हाँ, एसोसिएशन वालों ने तुम्हें देखा और वो तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। मैं और मॉडल? नो प्लीज मना मत करो, मत करो प्लीज। तुम्हें कुछ कॉस्ट्यूम्स में थोड़ी सी फोटो शूट ही तो करनी है। पता है ऐसा करने से तुम कितनी सारी वुमेन्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती हो। आप नहीं जानते कि कैमरा देखते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। अगर फोटोग्राफर सही है तो सब सेट हो जाता है। हमारा फोटोग्राफर तो कमाल का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप वो मिस्टर जान ना हो। नहीं, वो फोटोशूट नहीं करेगा। वो एक प्रोफेशनल आदमी है। वैसे तुम्हें जान से प्रॉब्लम क्यों है? आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं पता। उन्हें देखकर ही मैं स्ट्रेस फील करती हूँ। वो मुझे हमेशा अपसेट कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? तुम ये चैरिटी जॉब एक्सेप्ट करोगी?
ठीक है, मैं ये करूंगी। सुपर। मैं तुम्हें 1 घंटे में पिकअप करने आऊंगा। आज? यस, डोंट वरी, मैं डेरन से खुद बात कर लूंगा और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है। लेकिन वो जान को कुछ मत बताना प्लीज, ओके? मुझे क्या जरूरत है उन्हें बताने की? तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगा? मुझे तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी, तुम्हारी भी। जे क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? क्या हुआ पूछ रही हो? तुम जानती नहीं हो यहाँ पर क्या हुआ? तुम बिल्कुल नहीं जानती क्या यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब सही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सनम। तुम जानती हो ना, आज ये हमारा ऑफिस में आखिरी दिन है। अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें निकाल दिया गया है। क्या हुआ है? आज इंस्पेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और वो लोग हमारे 2 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। पता है ना क्यों? हाइजीन की वजह से। और इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन था ये जानकर? मैं थी। हाइजीन क्या होता है? चूहा हाइजीनिक कैसे हो सकता है? हाँ, चूहा हो सकता है कि नहीं? ओह, अयान को कॉल करना कैसे भूल गई मैं। अयान कौन है, तुम ये पूछ रही हो? उसका हमारे सब्जेक्ट से क्या लेना देना? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की नौकरी जाने वाली है। मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था, लेकिन ये तो सच्चाई है और हमें ये माननी पड़ेगी। आज कितना बढ़िया दिन है और मेरी नौकरी ये जाने वाली है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब गाँव जाना पड़ेगा। तुम्हारा गाँव कौन सा है? कसम से मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बेवकूफाने सवाल मुझसे पूछने वाली हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है जे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन कैसे होऊंगा पता नहीं चल रहा है। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोऊं या फिर अपने सिर को डीप फ्रीजर में रख देता हूँ। नहीं, आइस क्यूब अपने सर पर रख देता हूँ। वीकली प्रोग्राम को प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिस्टर जान, आप चाहो तो हम साथ में चेक कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हमारे कैंपेन के लिए आइडियाज हैं तो मोस्ट वेलकम। ये कुछ सजेशंस है कार कैंपेन्स के लिए। और बाकी जो है वो प्रेस बुलेटिन्स और विजुअल्स है। वेट्स ऑल फॉर नाउ। सनम, मिस्टर जान को चाय नहीं चाहिए। नहीं, मुझे चाय चाहिए होगी, थैंक यू। मिस्टर जान, हमारे साथ 4 कंपनीज ने इन्वेस्टिगेशन पास किया है और बैड न्यूज ये है कि हमारे पॉइंट्स कम हुए हैं मिस अलियान की कंपनी की वजह से। अब आगे क्या होगा पता नहीं। इतना सारा मैस स्प्रेड करके अलीन के स्पाई ने हमारी कंपनी के रेपुटेशन को खराब करने में अच्छा काम किया है। एम्प्लॉयज के लिए रिलैक्सेशन एरिया बना के क्लाइंट्स के सामने हमारे कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनाई है। सच में सनम ने अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन डेरन ने अपने बुरे एटीट्यूड से सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस्टर जान, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सबको जॉब मिले और बात मिलियंस की है। इस डील को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। बात पैसों या कंपनी की नहीं है। मुझे उनके क्राइटेरिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए आइडियाज का क्या? अगर कोई अपने नए आइडियाज ला रहा है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए। डेरन, ये हमारी कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए है। आप यहां पर इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी अपने नए आइडियाज एक्सप्रेस कर सकता है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर सनम के साथ चेक करना चाहिए। ये लो। हाँ, थैंक यू। हाय हनी, तुमने गुड न्यूज़ सुनी? इंस्पेक्शन में तुमसे ज्यादा पॉइंट्स मेरी कंपनी को मिले हैं। आर यू सीरियस? सुनो, वो जॉब हमारी होगी। यस डार्लिंग, वी डिजर्व गुड थिंग्स। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। बॉस, कैन आई कम इन? क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमने इंस्पेक्शन क्लियर कर लिया ना? हाँ, लेकिन पॉइंट्स कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो हमारे आज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उस कंपनी का ओनर हमसे पर्सनली मिलना चाहता है और मैंने ये भी सुना है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तुम आ रहे हो ना? नहीं, तुम चले जाना, मुझे ऐसी जगहों पे नहीं जाना। देखो, ब्लैक सूट इज कंपलसरी, ऑल मेन इन ब्लैक सूट्स। तो तुम आ रहे हो? ओके, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
ओह अच्छा, इसलिए तुम इतने हैप्पी लग रहे हो। तुम मुझसे रुमाल बोरो कर लेना, बस मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। क्या कर रही हो? आज मुझे ऑफिस के बाहर थोड़ा सा काम है तो मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ बस। ठीक है कोई बात नहीं, पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारा कल का चूहे वाला आइडिया बहुत कमाल का था, स्कैरी था लेकिन मस्त था। जो भी वो प्लान वर्कआउट कर गया। तो तुम ये बताओ कि पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, लेकिन मैं वहाँ कर क्या करूँगी? यू मस्ट कम, सब लोग वहाँ पर होंगे, तुम्हें भी आना होगा। ठीक है, मैं मिस्टर जॉन से मिलने जा रही हूँ। मुझे रिंग ना पहने देखकर वो सस्पिशियस हो जाते सनम, हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि रिंग को अपने पॉकेट में मत रखा करो। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सी यू इन द इवनिंग। मिस्टर जॉन, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो, बिल्कुल। और आपने सुबह मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, यू वेलकम। और तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। गलती डेरेन की थी, कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करता। यस, जल्दी मिलते हैं। जरा इसे तो देखो कैसे बना रहा है ना। ये लीजिए, कुछ और चाहिए आपको? क्या हमें चाय मिलेगी? नो, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। कैसे हो ओस्मान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो अच्छा हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरी हेल्प करने? हाँ हाँ, नहीं कर सकता क्या? आपकी एप्रन कहाँ है? हाँ एप्रन, एप्रन यहीं कहीं होगा। एप्रन का एप्रन बोलो। हाँ ये यहाँ पर लटक रहा है। मैं घर पर बोर हो चुका हूँ ओस्मान, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। चलो साइड में हटो, मेरा स्ट्रेस दूर करना है मुझे। ये हमारे मीट है ना? हाँ बिल्कुल हमारे ही। हाँ तो ठीक है, मैं काट देता हूँ। अरे पर अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे ये काम करने दो। अच्छा तुम्हें ये लगता है कि ये काम मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, तो काट क्यों नहीं सकता? वैसे थोड़ा बहुत तो आता है मुझे, लेकिन तुम्हें गाइड करना होगा। हाँ अब ठीक है, ये ले। देखा कितना बढ़िया काम करता हूँ मैं, तुम कर सकते हो? बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। आज तो ये काम करके मजा आ गया। सुनो गुलीस, क्या तुम मेरी सिस्टर से कह दोगी कि मेरा घर पर वेट करे, मैं उसके साथ ही पार्टी में आऊंगी। वैसे मैं उसे ये खुद बता देती, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऑलराइट, और तुम सनीम? सनीम, क्या हुआ? आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गॉड, गुलीस बताओ ना क्या हुआ? क्या तुम एंगेज हो गई हो? हाँ, वो मैं एंगेज हूँ रिसेंटली, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता। कौन क्या नहीं जानता? जी, सनीम की रिंग तो देखो जरा, उसका फियांसे बहुत रिच लगता है। इतनी महंगी रिंग तुमने सगाई कब कर ली? और मुझे बुलाया भी नहीं? कल। ये क्या सनीम, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। तुम्हारा फियांसे कौन है? तुम उसे नहीं जानते, मुझे ये सीक्रेट रखना है। तुम्हारी इतनी बड़ी रिंग ने सब कुछ अनाउंस तो कर ही दिया। तुम्हारे अल्बत्रोस का क्या होगा? अल्बत्रोस तो मेरा ड्रीम बॉय है और ये रियल है। सीक्रेट रखा हुआ है। सनीम तुम कितनी स्ट्रेंज हो सच में। प्लीज इस बात को अभी हमारे बीच में ही रहने दो, अभी किसी को मत बताना। हाँ लेकिन क्यों? हे गाइस, सनीम इज एंगेज्ड। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? उसकी एंगेजमेंट हो गई है। एंगेज्ड? हाँ। सनीम जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, जरा यहाँ आओ 2 मिनट के लिए। क्या है ये? रिंग है। वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये एंगेजमेंट रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि मैरिड वुमेन का प्रमोशन जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने अपने करियर के लिए एक नकली रिंग पहन ली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर बिलीव कर लूंगी? वो लड़की जिसको जॉब करने के लिए मैंने इतना फोर्स किया था, आज वो करियर की बातें कर रही है।
ठीक है अपने साथ। तो ये सब नॉनसेंस है। सनीम, तुम कुछ भी नॉनसेंस बोल रही हो। तुम अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी सनीम। यहाँ तुम एक ही हो अकलमंद मलिका जो सिर्फ अपने फायदे का सोचती है। सनीम, मैं हम दोनों के फायदे की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मिसबिहेव किया तो मैं मॉम और डैड को सब कुछ बता दूंगी। आई बात तुम्हारी समझ में? मॉम को कुछ नहीं बताओगी तुम? मैं तो जरूर बताऊंगी। ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैंने भी तुम्हारे सीक्रेट रखे हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और वैसे भी मैं डैड से कुछ भी नहीं छुपाती सनीम, लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना। मेरी नजर तुम पर है हमेशा। क्या मैं तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं जानती? मेवकिबे, एक मिनट रुको। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं क्या कह रही हूँ, जरा सुनो तो मेरी बात। वो आइसुन है ना, वो तो बहुत रईस निकली। तुम्हें पता है उसके पास बहुत पैसा है। हम और तुम सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है कि हम उससे चांदी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस दुनिया से जाएंगे तब खाली हाथ ही जाना होता है। जितने भी राजा महाराजा सुल्तान थे वो भी खाली हाथ ही गए थे, पता है ना तुम्हें? तो फिर इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हमारी क्या औकात है? लेकिन कितना पैसा होगा उसके पास मिलाद? मेरी उंगली कट गई। नेहात! मेरी उंगली कट गई। क्या हुआ? मैं देखो, मैं चॉपिंग कर रहा था और मुझे चोट तो? लग गई। मेरी उंगली कट गई। तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं उस्मान? अब मैं क्या करता? ये मेरी बात सुनते ही पता कहाँ नहीं है? तुम्हें अक्ल कब आएगी। चलो मेरे साथ। बहुत जोर से दर्द चलो हो इस पर रहा है। आइस तुमने लगाते उसे हैं। शॉप के अंदर क्यों आने दिया? मैंने नहीं उसे बुलाया कुछ था। भी नहीं मालूम है। उस्मान, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, चलोगे? चुप रहो तुम। जाओ अपनी शॉप पर, जाओ चाय यहाँ से। पीओ ना। कुछ भी बोलती है। जाओ तुम भी। ओस्मान, चाय पियोगे ना मेरे साथ? हाँ पीऊंगा। तुम बारबेक्यू रखोगे? हाँ, चुपचाप अंदर चलो। हाँ। तुम्हारी उंगली ग्रिल कर देनी चाहिए। ओह, वेलकम मिस आइलन। हमारी शॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिस्टर हाशमी। आइए बैठिए। मुझे आज रात की पार्टी के लिए एक ऐसा नेकलेस चाहिए कि सबकी नजर सिर्फ मुझ पर हो, जो सबसे अलग हो। बिल्कुल। मिस्टर एमरे ने आपके लिए जो एंगेजमेंट रिंग बुक की है, मैं उसी से मैच होता हुआ आपको नेकलेस दिखाता हूँ। क्या क्या कहा आपने? मेरी एंगेजमेंट रिंग? मुझे लगता है कि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। एमरे ने हमारी वेडिंग रिंग बनवाई है? शायद वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे उस रिंग की फोटो दिखानी हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर एमरे ने खुद स्पेशल ऑर्डर देकर ये बनवाया था। क्या कह रहे हैं हाँ, ये आप? देखिए ना, ये वाली। रियली जी। गॉर्जियस। ये नेकलेस भी देख लीजिए। सो ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी मिस हाइलन, मेरी तरफ से आज रात की पार्टी के लिए आप ये नेकलेस अपने साथ ले थैंक यू जाइए। सो मच। कैरी ऑन एंड एंजॉय। हैव अ नाइस डे। आखिर तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? माय डियर आयहान, तुमने तो कहा था ना कि एक शॉप मिल जाए, तो एक बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारे पास। ये देखो, ये रही शॉप। क्या ये तुम्हारी शॉप है मुजफ्फर? जी हाँ, ऐसी और 6 शॉप्स हैं हमारे पास। ग्रेट। इसकी चाबी कहाँ है? हाँ है ना। बहुत सारी चाबियां हैं मेरे पास। मेरे डैड को रियल एस्टेट का बहुत क्रेज था। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है, ये दूसरी है। इतनी सारी चाबियां एक साथ? सही जवाब है हान। ये रही, ये बलाट के शॉप की है, ये गलाटा के शॉप की है, गोजलेक में भी उन्होंने एक शॉप ली है। ये वाली सही रहेगी। वाओ। हाँ तो आयहान, ये रही तुम्हारी शॉप। बोलो क्या प्लान है? क्या प्लान है तुम्हारा, बोलो ना। इतनी भी जल्दी क्या है? शॉप तो मिल गई है, अब धीरे धीरे हम बिजनेस भी यहाँ सेट कर लेंगे।
सब सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा, मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन है? ये लो, हम पहुंच गए। पहुंच गए। ऐसी जगह मुझे अच्छी लगती है। वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अंदर है क्या? नॉर्मली जो काम लेडीज को सूट नहीं करता वही काम करना है तुम्हें, उसी की मॉडलिंग है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये हेल्पफुल रहेगा। शायद इससे हमारा काम हो जाए। श्योर यू विल। अच्छा देखो, तुम्हें वहाँ उस वेयर हाउस में जाना है, आराम से, हाँ, संभल के उतरना। ठीक है। तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? एक्चुअली फोटोग्राफर से मेरी बनती नहीं है ना, मेरा मतलब है अब नहीं बनेगी शायद। तुमने तो कहा था वो बहुत अच्छा इंसान है। सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ओके, हैव फन। हाँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कॉल करूंगी आपको। ऑलराइट। मिस्टर जॉन। सनम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या मैं इस शूट की मॉडल हूँ? हाँ, और मैं इस शूट का फोटोग्राफर। मितिन। ओह अच्छा, तो आप फोटोग्राफर हो। ओके, आई एम सॉरी। सनम 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 सनम, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? मिस्टर जॉन, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉडलिंग नहीं कर सकती मैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ओके, एक्चुअली हम लोग ये चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डोनेट कर देंगे। और इस कैंपेन में तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ कुछ फोटोज निकालनी है। हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे, वहां पर चेंजिंग रूम है, सब कुछ बहुत आसान है। हाँ, किस तरफ? वहां। थैंक यू सो मच। वैसे यू लुक वेरी प्रिटी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें अपनी रिंग निकालनी होगी। एक्चुअली तुम्हें कंस्ट्रक्टर वर्कर का रोल कर रही हो, और तुमने जो रिंग पहनी हुई है वो एक्चुअली कोई क्वीन ही पहन सकती है, तो प्लीज उसे निकाल दो। ऑफ कोर्स। क्या तुम वेल्डिंग मशीन के पास बैठ सकती हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जितना कंफर्टेबल दिखोगी उतना अच्छा है। वहां जो भी कुछ रखा हुआ है उसे चेक कर सकती हो, या फिर देख सकती हो, या यूज कर सकती हो। ओह, क्लिक हुआ ठीक से? नहीं, क्लिक तो नहीं हो पाया। एक्चुअली मुझे तुम्हारी नेचुरल स्माइल चाहिए। बस कंफर्टेबल रहो, देख के ऐसा लगना चाहिए कि तुम ये काम रोज करती हो। नहीं नहीं, ऐसे स्माइल नहीं, जितना नेचुरल रखोगी उतना अच्छा है। रिलैक्स वाला। सनम, तुम्हें बताओ, क्या ये तुम्हारी नेचुरल स्माइल है? तो फिर मैं कैसे स्माइल करती हूँ मिस्टर जॉन? तुम्हारी स्माइल बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, और वो स्माइल तभी आएगी जब तुम कंफर्टेबल रहोगी, जैसा कि तुम ऑफिस में रहती हो। ये सब नहीं कर पाऊंगी मैं मिस्टर जॉन। तुम इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही हो? ऐसा सोचो कि मैं यहां पर नहीं हूं, कोई भी नहीं है यहां पर। सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि तुम एक ड्रीम में हो और तुम मुझसे देख रही हो जिसे तुम पाना चाहती हो, और वो तुम्हें मिल गया है, और अब तुम बहुत खुश हो।
चलो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो व्हीकल है। हाँ, ठीक है, अंदर। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ओके। ये क्या बात है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें हेल्प चाहिए? ओके, आई एम रेडी। ओके, गुड। ओके, हमें इसके शॉट्स मिल गए। चलो अब चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन पहले आप मुझे नीचे उतारिए। एक मिनट, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। आप प्लीज मेरा वेट कीजिए। ओके। थैंक यू। ऐसी दुकान साफ करूंगा कि चमक जाएगी, देखना। हाँ लगे रहो, जल्दी जल्दी साफ करो। मुजफ्फर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम हो? हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे मॉम। कैसा बिजनेस? अपनी मॉम को बोलो तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है। बोलो। मॉम, मैं खड़े खड़े बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। तुम्हें पता भी है लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? अब चलो मेरे साथ, चलो। मिसेस आइसन, मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे और कुछ नहीं सुनना। चलो अब घर चलो। आ जाओ मुजफ्फर, मेरी बात मानो, घर चलो। चलो मैं चलता हूँ। चलो अब। मुजफ्फर, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो यार, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। कौन से ड्रीम्स? क्या कह रही हो तुम? घर चलो। सोचो मुजफ्फर, ड्रीम कैचर के बारे में सोचो। ड्रीम कैचर? क्या चल रहा है ये सब? अब चलो घर चलो, बस बहुत हुआ। और इस लड़की से दूर रहो। मुजफ्फर, तुम कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, हाँ। सुनिए मॉम, क्या बात है? मैं ये जानता हूँ कि ये शॉप डैड की निशानी है, इसकी सेंटिमेंटल वैल्यूज है, लेकिन मॉम मैं अब अपने पैर पर खड़े होना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। देखिए मॉम, मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मॉम आप मेरी हिम्मत मत तोड़िए प्लीज। मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। पहले इस जगह को क्लीन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन ये मत भूलना मैं यहाँ की बॉस हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, पहले इसे क्लीन करो, फिर आगे का सोचेंगे। ठीक है? ठीक है मॉम। ठीक है। और आसपास का ध्यान रखना, अब तुम बिजनेस करने जा रहे हो। हाँ मॉम, डोंट वरी। बाय ये हमारी हम जीत पहली गए। जीत है। हम मेरी जीत लाइफ गए। कोच हमने कर करियर दिया। का पहला स्कोर है ये 1-0। मजा आ गया यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। I'm the best, I'm the best। लेकिन मुजफ्फर, हमें एक कार भी चाहिए होगी। अब हम बिजनेस कर रहे हैं ना? नो प्रॉब्लम, बंदोबस्त हो जाएगा। कहाँ से वो लाओगे मुझ पे कार? छोड़ दो। हाँ ठीक है। अच्छा, तो बॉस बनते ही चेंज हो गए? हाँ सही है। एमरे, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। सरप्राइज तो तुमने मुझे दिया माय लव। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ।
मेरी छोटी सी कंपनी ने जॉन को टक्कर दी है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी वजह से हुआ है। आ जाओ। ओके, अब बताओ कि ये सब तुमने किया कैसे? ये सब सनेम ने किया है। फिर से उस लड़की का नाम। मैं परेशान हो गई हूँ उसका नाम सुन सुनकर। वो बहुत ही होशियार है। इंस्पेक्शन में गड़बड़ करने के लिए वो चूहा लेकर आई थी। चूहा लेकर आई थी? अजीब लड़की है। कहाँ से मिला उसे चूहा? एनीवे, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या कहूँ कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट हो। शांत हो जा, जस्ट काम डाउन। मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है और दूसरा पार्ट भी एकदम परफेक्ट ही होगा। यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब सॉल्व कर लूंगा। यशो, क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो? जैसे कि क्या? जैसे कि ये फूल क्यों लाए हो? कोई स्पेशल बात नहीं है, वो तो मैं हमेशा ही लाता हूँ। तुम इतनी स्पेशल जो हो। हाँ, लाते तो हो। पार्टी में क्या पहन रही हो तुम? हाँ, लो कट ब्लैक ड्रेस। पहन क्या हो ना, मुझे देखना है। नहीं, अभी नहीं, ड्रेस रेडी नहीं है। पहनो ना प्लीज। ठीक है, जैसे तुम कहो। ये हुई ना बात। अगर खराब हो गई तो उसे हो जाने दो। तुम रुको, मैं अभी आई। ठीक है। ये लो आयहान, हम पहुंच गए। मुजफ्फर, कार से मेरा मतलब था बॉस की कार। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ये तो तुम मुझे कबाड़ी वाले के पास लेकर आए हो। यहाँ क्या मिलेगा? मैं बॉस की कार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास एक कार है। देखना चाहोगी? वो क्या है? तुमने आखिरी बार ये गेट कब खोला था? इसे खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। मुजफ्फर, कर क्या रहे हो तुम? वाह, क्या ये तुम्हारी कार है? अच्छी है ना? मेरे डैड ने गिफ्ट की थी, इसलिए मैंने इसका नाम प्रेजेंट रखा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो बिल्कुल परफेक्ट कार है। वाह, बेहतरीन है। सही है ना? पता है, मेरी मॉम इस कार की हर वीकेंड पर अच्छे से सफाई करती है। मैं ड्राइव करूं इसे? नहीं, अभी नहीं। तुम अभी मेरी कार से फेमिलियर नहीं हुई हो। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्टर्स जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना। ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना। बताइए, मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। नेचुरल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्पेशल नहीं बोलना चाहता। ठीक है। अब मुझे केवल एक शॉट लेना है, अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस लेने लग गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, तुमने अच्छा किया। और बेवजह स्ट्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है। हेलो। हेलो। हेलो तासिन भाई। ओ, कैसे हो जान? तासिन भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सनम। हेलो, मैं हूँ सनम। हेलो, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जान, मैंने तुम्हारे लिए बोट तैयार की है, तो अभी निकले? हाँ हाँ, चलते हैं ना आगे। कितना खूबसूरत समंदर है। हाँ चलिए, आप भी आ जाइए। अरे भाई, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है। आप रहने दो।
ayrılık hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.